श्री जी का पर्दा हटाया, धीरे धीरे चरण चापे, भावना की युगल सरकार उठ रहे हैं। अब पद के द्वारा उठाया जा रहा है, जागो मोहन प्यारी राधा। हारमोनियम बज रही, मंजीरा धीरे से बज, मृदु मृदंग बज रही। ये जो बाजे बजा रहे ना, ये त्रिभुवन पति की राजधानी को प्राप्त होंगे। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी, ये सदा सनातन इकरस जोरी, महिमा निगम न जानी। जय जय वृंदावन रजधानी। ये खिलवाड़ मत समझ लेना, ये जो आप हारमोनियम संगीत मृदंग आदि आप बजाते हैं प्रियालाल के सामने, केवल बजाते हैं ना, इसी से राजधानी की प्राप्ति हो जाएगी, वृंदावन राजधानी की। इन लोगों के स्वामी प्रभु श्री हरि की और प्रियाजू की ये राजधानी है वृंदावन। जब आप हारमोनियम पे बैठे तो सबसे पहले उसको प्रणाम करें। आप मंजीरा उठाएं तो माथे से लगाएं। जो भी वाद्य है पहले उसे प्रणाम करें, क्योंकि ये प्रियालाल की सेवा में आए, सारा खेल भाव का है। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बाबा जिस सोहनी से ठाकुर जी के वहां सोहनी करते थे ठाकुर जी के भवन में, वो जब घिस जाती थी तो जैसे प्रिय का वियोग असह्य होता है, ऐसे माथे से लगाते, हृदय से लगाते। और आपने बहुत दिन हमारे ठाकुर सेवा में सहयोग दिया, और उसे लेके जाते गिरिराज जी की तलहटी में रज खोद कर फिर अंदर विराजमान करते। पोछा लगाते, जिससे वो जब फट जाता तो आंखों से लगाते, माथे पे लगाते। आप हमारी श्री जी की सेवा में रहे हैं। फिर उसे गिरिराज जी की तरह भाव का सारा खेल। ये जो आप वाद्य बजा रहे हैं, इनको साधारण वाद्य मत समझिए, ये कुछ विशेष भजनानंदी वाद्य बने हुए हैं जो श्री जी के सामने बज रहे हैं। नहीं कहीं और भी बजते हैं, नहीं बजते। वाद्य तो वाद्य ही है, लेकिन ये वाद्य साधारण नहीं। इन्होंने पूर्व जन्म में भजन किया और ये वाद्य रूप हुए। सब जगह प्रभु विराजमान हैं। ये जड़ चेतन देखने का भेद है। ये आए हुए हैं हमारी श्री जी की सेवा में। मंजीर, मृदंग, हारमोनियम, ये जो भी, इनको प्रणाम करो। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के सामने जब समाज होती तो आप देखो, मृदंग में पोशाक होगी, और पूजन जब होता है तो वाणी जी का पूजन, हारमोनियम, मंजीरा, मृदंग, सबको तिलक, सबका पूजन, सबको प्रणाम। बहुत सावधानी रखी जाती है कि उनमें चरण न छू जाएं, अपने पैर न छू जाएं, क्योंकि श्री वहां भाव किया जाता है ये श्री जी की सखियां हैं। श्री जी को सुख प्रदान करने के लिए कोई मृदंग बनी हुई है, कोई मंजीर बनी हुई है, कोई वाद्य और वाद्य बने हुए हैं। हमें ध्यान पूर्वक सेवा करनी है। हम जो सेवा कर रहे हैं वही हमारा मन होना चाहिए। अगर मन सेवा में नहीं तो आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। फल तो मिलेगा ही, पर हमें अपना मन लगाना है। प्यारे जी को उत्थापन किया, विराजमान किया, मंगल भोग लगा रहे हैं, बिल्कुल भाव में है। मन समाहित कीजिए, 5 मिनट सेवा कीजिए, लेकिन एकाग्रता पूर्वक, प्यार पूर्वक कीजिए। हमारे यहां एक लाड़ शब्द है, मतलब अत्यंत दुलार। इसीलिए हमारे युगल सरकार को लाडली लाल, इनको दुलार से, इनको भाव चाहिए। वस्तुएं उतनी नहीं हो सकती जितना हम भाव कर सकते हैं। तो हमारे हृदय में ध्यान पूर्वक सेवा होनी चाहिए। 4 लोग सेवा कर रहे हैं, ए भाई इधर उधर चित्त मत ले जाइए। आप जो सेवा कर रहे हैं उस पर एकाग्र होइए,
अगर आप स्वयं एकाग्र होकर दूसरे को एकाग्र सेवा में करा रहे हैं, बोले वो कभी गर्भवास में नहीं जाएगा, माता के गर्भ में नहीं जाएगा। अरे प्यारे जू का जो श्रृंगार करते हैं तो हरि उसे अंगीकार कर लेते हैं, अर्थात सीधे सेवा श्रीअंग में जा रही, और आपको यही श्रीअंग सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, बिल्कुल कोई संशय नहीं। प्रगट में जो सेवा स्वामिनी जी की संपूर्ण सेवा मानी जाती है, जैसे एक यहां से वहां कोने पे खड़ा है तो यहां जो चंदन घर्षण करके पत्रावली करके प्राप्त करेगा, वहां वो गेट में खड़ा होकर प्राप्त कर। सहचरियां फूल की छड़ी लिए हुए निकुंज द्वार पे खड़ी रहती है, कोई श्री जी को व्यजन कर रहे हैं, कोई छत्र चंवर, कोई भोग, कोई, तो अब वो छड़ी लिए, फूल छड़ी लिए हुए कुंज के द्वार पे, तो ऐसा नहीं कि वो बेचारी, नहीं, कुंज के द्वार पे खड़ी है, श्री जी की आज्ञा से श्री जी की सेवा का वही आनंद उसको प्राप्त हो रहा है जो एक पत्रावली की रचना कर रही। ऐसे ही आप श्री जी की सेवा में, किसी सेवा में है, आपको वही प्राप्त होगा जो एक यहां श्री जी की अंग सेवा में है, वही श्री जी के अंग सेवा का अधिकार आपको प्राप्त होगा। जो श्रृंगार करके ऐसे दर्पण दिखाया जाता है, बोले इतना तेजमय उसका स्वरूप कि भगवान भुवन भास्कर, जिनको त्रिभुवन नमस्कार करता है, अर्घदान करता है, और अमृत वर्षा करने वाले चंद्रदेव भगवान, ये उसको सर नवाते हैं, नमस्कार करते हैं। क्योंकि हम प्रिया प्रीतम को जब दर्पण दिखाते हैं तो वही यहाँ हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। देखा पूज्य गुरुदेव भगवान को ऐसे दर्पण दिखा रहे, ऐसे पुलक रहे हैं, भाव का सारा खेल होता है ना। जब अपनापन लाडली लाल से इतना हो जाता है कि हमारे प्राणों से भी अपनापन नहीं रहता, मदगत प्राणा, तब सुख का अनुभव होता है। ऐसे फिर इसके बाद दर्पण ऐसे करके छाती से ला, प्रारंभ में जानने, महाराज जी दर्पण को ऐसे, बोले इसमें प्रतिबिंब आया था ना श्री जी का, वैसे हृदय में प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। बड़े बड़े लोकपाल सूर्य चंद्र आदि उसको नमस्कार करते हैं, जो श्री जी को दर्पण दिखाता है। श्रृंगार हुआ, अब अलग अलग सबकी सेवा है, तो जो दर्पण दिखाता है, जो श्री जी के लिए नवीन नवीन कोमल तुलसी की मंजरी, तुलसी जी के पत्र, उनको पिरोकर माला रूप बनाकर श्री चरणों में अर्पित करना, या तुलसी दल अर्पित करना, या मंजरी अर्पित करना, जो ये सेवा कर रहा है, बोले वर्णन नहीं कर सकते कि उसको क्या मिलेगा। प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। देखो एक एक बात का कितना, आप संपूर्ण सेवा करते हो, आपको श्री जी मिलेंगे, इसमें कोई संशय, कोई संदेह। श्रृंगार किया, तुलसी दल श्री चरणों में अर्पित किया, दर्पण दिखाया, एक एक, ये जो आप बैठ करके कीर्तन गाते हैं, आप निश्चित इसी कीर्तन मात्र से श्री जी के समीप पहुंच जाएंगे और आपको सुनाने की सेवा मिलेगी। श्री जी का जस, श्री जी की महिमा, तो दोनों लाडले मुस्कुरा रहे हैं, वहां भी यहां भी, यहां वहां एक ही बात है, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा नहीं। नाम का कीर्तन कर रहे हैं या वाणी जी का कीर्तन कर रहे हैं, आप कीर्तन करें तो आपके अंदर भाव होना चाहिए प्रिया प्रीतम को सुनाने के लिए। किसी और के रिझाने की भावना यदि हुई और कुछ मांग आदि किसी से, वो एक अलग मार्ग हो गया। ये सीधे श्रीअंग सेवा प्राप्त करने का मार्ग प्रिया प्रीतम के समीप, वहां भी कीर्तन सुनाने को मिलेगा, श्री जी का जस गाने को मिलेगा। युगल सरकार मुस्कुराते हैं, बुला करके हृदय से लगाते हैं, अपने गले की माला पहनाते हैं, सुंदर प्रसादी पान की बीड़ी, निहाल हर समय महान प्रेम का आनंद उफान मारता रहता है। उनकी रूप माधुरी, उनकी कृपा, अपने प्रभु को श्रृंगारित किया, सुंदर कलश, उसके ऊपर दीपक,
जो दीपक सजा के रखता है, कभी वो अंधकूप संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। उसके अंदर सुंदर प्रेम का दीप प्रकाशित हो जाता है। प्रेम का ऐसा प्रकाश प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देता है। जो बिहारी जी के सामने जो ब्रजवासी डलिया लगाते हैं, तो रात्रि के समय उनसे याचना करते, तो कोई 2 फूल दे दिए गुलाब के, कोई 4 फूल राय बेल के, ऐसे सबसे मांगा, थोड़े फूल हो गए और अपनी श्री जी के लिए ऐसे कितना सुख मिलता है। वो ऐसे पंखुड़ी करके और भाव में कि श्री जी मुझ अधम के पास आपको सुख देने के लिए आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए, आप विराजिए शयन की सैया, 4 फूल मिले उसी के से आप भी कर सकते हैं। अगर जैसे इस समय सर्दी का समय है, छोटा सा कोई टुकड़ा ही अगर कंबल का हम बिछा देते हैं और भावना करते, छोटी छोटी तकिया विराजमान, सैया मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान है, शयन करा रहे हैं, हमारे आराध्य देव इस पे शयन करें। प्रभु को भाव चाहिए। भाव बहुत कीमती वस्तु है। क्रियाएं हो रही हैं, भाव नहीं तो आपको सुख नहीं मिलेगा। यद्यपि प्रभु तो क्रिया स्वीकार ही करते हैं, पर भाव से जो होता है फिर जो सुख मिलता है उसका वर्णन नहीं। यहां सेज बिछाइए तो आपको कुछ भाव जब बनेगा तो फिर आप देखने लगेंगे कि सैया में प्रभु विराजमान है। एक बार जयमल जी, शायद जयमल जी का नाम था, वो ठाकुर जी को शयन करा करके अपने ऊपर महल में गए, खिड़कियां खोली, हवा आ रही आराम से, बड़ा हृदय चुभा कि हम तो महल के ऊपर ऐसे सुंदर हवा और ठाकुर जी को ऐसी जगह शयन करा, एक महल बनाया अपने महल के बराबर और ऊंचा, और कोई सीढ़ी नहीं, बाहर से सीढ़ी लगा करके महल में चढ़ करके वहां सैया की रचना से प्रिया प्रीतम शयन करें भाव, और सब खिड़की ऐसे सुंदर खुली, जाली लगी और सीढ़ी हटा ले, कोई नहीं जाएगा वहां, कोई नहीं जा सकता, ऐसे महल की रचना की। उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने देखा कि ये रात्रि में सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं, कुछ समय बाद आते हैं, किसी को जाने नहीं देते, कड़ा पहरा है, तो है क्या, क्या ऐसा है, कौन ऐसा है जिससे इतना एकांत में मिलते हैं। वो उनकी भावदशा को नहीं समझ पा रहे थे। सुंदर दुग्ध फेन जैसी, अब तो राजा ही थे, सैया बिछाकर सुंदर तकिया रखी, आसपास सुगंधित द्रव्य और भोग सामग्री ऐसा, और फिर चरण चाप रहे, फिर वो उतरते और सीढ़ी हटा देते, और सख्त पहरा, वहां कोई चढ़ेगा नहीं, आवाज नहीं, ऐसा। अब वो तो रानी थी, उन्होंने जो वहां सुरक्षा में थे आदेश किया सीढ़ी लगाइए, अब उनसे कौन मना करे, चढ़ के गई तो सैया में कोई, तो उनको और शक हुआ, कोई शोर, मतलब इससे मिलने आते हैं, ये कौन है। जाके जी हटाया तो देखा गौर श्याम जोड़ी शयन कर रहे। कांप गई कि मैं क्या सोच रही थी, ऐसी अद्भुत सौरभ, ऐसे साक्षात प्रिया प्रीतम शयन कर रहे, और शरीर कांपने लगा। देखो, संबंध से भगवान कृपा करते हैं, भक्त की अर्धांगिनी है, जैसे तैसे हिम्मत की, सीढ़ी से उतर के आई, सीढ़ी हटाई, बेशुद्ध, अश्रु चल रहे हैं, विकलता। जब जयमल जी घाय तो देखा कि बेशुद्ध, बेशुद्ध कैसे हो, ये तुम्हारे तो अंदर तो सात्विक भागवतिक भाव दिखाई दे रहे हैं। तो उनका क्षमा कीजिए, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, मुझे ऐसा लगता था आप किससे मिलने जाते हैं। तो मैंने आज्ञा करी और सीढ़ी लगवा कर ऊपर गई, तो देखा कि जुगल सरकार शयन कर। जुगल सरकार, तुमने देखा,
तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं तो केवल भावना करता था और तुम्हें प्रभु दिखाई दिए और बहुत आह्लादित हुए कि प्रभु हमारी सेवा स्वीकार। संबंध से भगवान बहुत जल्दी जीते। इनकी लीला बड़ी विचित्र है। सबसे पहले तुकाराम जी की पत्नी को भगवत साक्षात्कार हुआ, संबंध से भगवान बहुत जल्दी जीतते हैं। तो देखो, सेवा की भावना की ना कि हमारे प्रभु शैया विराजमान, खिड़की खुली है, जाली लगी हुई है, तो मानो हमारे पास वो सुविधा नहीं, तो हम भावना तो कर सकते हैं। जो छोटा सा हमारे पास कमरा है, उसी में एक छोटी सी सैया, इतनी ही बड़ी सैया रख दी, तकिया गद्दा, हाँ, छोटी सी मच्छरदानी लगा दी, मेरे प्रभु इस पे शयन कर रहे हैं। इसका फल क्या होगा? परम पद की प्राप्ति हो। एक एक सेवा का फल निज पदवी लही दास कहावे। जो अपने ठाकुर को सुंदर, अगर आप बड़ा नहीं जान सकते तो आजकल ऐसे भी आते हैं कि छोटे झूला आते हैं, इतने इतने बड़े आते हैं, ऐसे खंभे लगे हुए हैं, ऊपर ऐसे छोटा सा झूला है, नाम सेवा विराजमान करे, धीरे से पद गाते, झूलत दो नवल किशोर। ये भावना है। धीरे धीरे जो छोटे को पलना कहते हैं, बड़े को जैसे झूला होता है, हाँ, जो रोज झूला, नित्य लीला में प्रवेश, एकमात्र झूला झुलाने से नित्य लीला, एकमात्र पलना में झुलाने से परम धाम सुख अपने हृदय में प्रकाशित हो जाता है। उत्सव करी मन आरती करे, आह्लादित होकर मानो महान उत्सव मना रहे, सुंदर वाद्यों के द्वारा नाचते गाते हुए प्रभु की जो आरती करते हैं। ऊंची और हरि प्रिया प्रीतम उसके अधीन हो जाते हैं, जो केवल आरती मात्र करता है। एक एक सेवा का जो भी आपके पास है, प्रभु को पदार्थ नहीं चाहिए, आपके भाव चाहिए। सच्ची मानिए, जो सुख भाव में जागृत होता है वो सुख पदार्थों में है ही नहीं, प्रभु आपके भाव पाते हैं। जो इसमें खास बात होती है आपका भाव, खास बात आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपका भाव है। जो ठाकुर जी को भोग लगाता है, जो गति मैया यशोदा को प्राप्त हुई भोग पवाने, वही गति हर उपासक को परमानंद में ही प्राप्त होती जो प्रभु को भोग लगाता है। प्रभु को भोग लगाए, मान लो आप गृहस्थी में ऐसे कभी ऐसा सौभाग्य मिले कि भगवान के दासों को पवाने का मिले, प्रभु को भोग लगाया, और वैष्णव जनों को जो ब्रजवास करते हैं, जो भगवत आराधना में हैं, वो सब निज परिकर हैं। आज ठाकुर जी को खीर पवाते हैं, आज ही घर में जैसे स्वाद भरी, तो उसको तुरंत फल क्या, रोमांच हो गया, अश्रु बहने लगे, हृदय गदगद, ये तुरंत फल, भाव सहित सेवन। देखो, प्रभु को भोग लगाया, कोई पद जरूर गाओ। भोग लग रहा है, भोग का कोई पद गाओ, नहीं तो प्रभु के यश का पद गाओ। उस समय कोई और लीलाओं का पद न गावे, यश महिमा और या भोग का पद। एक बार भोग पधराया हरिराम व्यास जी ने, कढ़ी, फुल्का, चावल, दाल, ये सब, वो होली लीला का पद गा दिया। और वो सिद्ध महापुरुष तो देखा कि पूरे सिंहासन में सब कढ़ी और दाल सब फैली हुई, पूरी छवि, और श्री विग्रह जुगल किशोर ठाकुर जो इस समय पन्ना में विराजमान है, हरिराम व्यास जी के निज प्राणाधार ठाकुर हैं। तो देखा ठाकुर, तो उनका जय जय, आज गुस्सा क्यों हो गए कि सब दाल और कढ़ी की ऐसे। अब बोले होली का पद गा रहे थे तो हम प्रिया जो होली खेलने लगे, अब आपने भोग का पद तो गाया नहीं, तो गाया होली का पद, तो हम होली का खेल खेलने। तो भोग के समय यश का पद गावे या फिर भोग का ही पद गावे। प्रभु को स्नान आचमन कराना यमुना जल से ही, तो
थोड़ा सा यमुना जल हो, एक बूंद, इसके बाद और जल मिला लीजिए, फिर स्नान कराइए, पर एक बूंद होना ही चाहिए। यमुना जल बहुत प्रिय है। तो श्री जी को स्नान कराना, आचमन कराना आदि जो जल है, तो एक बूंद पात्र में पहले यमुना जल डाल दिया, शेष ऊपर से जल और अनुकूल जल, ऋतु के अनुकूल, और फिर उसमें थोड़ा सुगंधित जैसे केवड़ा आदि से, और फिर भोग में अर्पित करना, आचमन में अर्पित करना। एक जल तैयार करके रख ले, उसे हर सेवा में फिर लगावे। ठाकुर सेवा, और कहीं ऐसा सौभाग्य हो ठाकुर सेवा के बाद सब वैष्णव जन मिल करके नाम कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं, या सब बैठ करके प्रभु की महिमा कोई कह रहा है, हम बैठ के सुन रहे हैं, प्रभु का अपने सेवा भाव करके फिर नाचते हैं, गाते हैं, उन्मत्त होते हैं। ये परम पद प्राप्ति का मार्ग है। जब हम प्रभु की चर्चा करते हैं, ध्यान पूर्वक हम उनकी सुनते हैं, ये प्रभु करुणा करके हमारे हृदय के सारे पाप नष्ट करके प्रेम प्रकाशित करते हैं, आप प्रकट हो जाते हैं। जो बड़ा दान हम अपने आप का दान कर दिए। तन्वांग मनोभिरमलेशु हम तो युवाश्रिता। अब आपका अधिकार आपके शरीर पर नहीं है। दान का मतलब क्या होता है? दे दिया। अब उसमें जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। बस आगे वाली तो जब भाव स्थिति आएगी तब आएगी। भावे मोहि जोई सोई, सोई करें प्यारे। देह समर्पण कर दिया, बहुत बड़ा लाभ है। नहीं समर्पण करोगे तो काल छीन तो लेगा ही, इसे तुम्हारी थोड़ी वस्तु है। जो ठाकुर को देह समर्पे, अब इस शरीर से जो कर्म होंगे प्रभु के लिए होंगे, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार का सेवन हो, कुछ भी हो। अब इस शरीर से पापाचरण नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ठाकुर का है, ये धरोहर है। भला ऐसा भाव सहज में आ जाएगा क्या? देहाभिमान बना रहता है, मेरा शरीर है, मैं। दे दिया, जब एक बार दे दिया तो फिर मेरा अधिकार क्या? खड़े हो जाओ जी, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ। अरे है क्या खड़ा रहूं कि बैठ रहूं? तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारा जीवन तो समर्पित जीवन है, पर वो अहम होता है तो फिर ऐसा, वो शरणागति का स्वरूप यही है। तो आप जैसा कहें, मेरे जीवन का आधार आपकी आज्ञा है। पर ऐसे शरण्य और ऐसे शरणागत केवल हरि और हरिदास जन होते हैं। ये देह प्रभु को समर्पित है, तो चलाओ आ रहा और इसे चीर करके दे दो। सिंह भूखा है, चला दिया, ये आपका है। बड़ा विचित्र खेल, बहुत अति विचित्र भगवंत गति।